Friends, welcome to my new video of life process. In this video, I will discuss about the artery, veins and capillaries, and also lymph will be discussed in this video. तो सबसे पहले हमें आर्टरी के बारे में समझना है। तो आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज को मिलाकर ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो ब्लड वेसल्स अब बताया गया तीन तरह की होती हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। तो सबसे पहले हमें देखना आर्टरी क्या है। तो जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स का पूरा नेटवर्क होता है, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी मिलकर जो है ये ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बनाती हैं। तो सबसे पहले आर्टरी देखना है। तो आर्टरी जो होती हैं इस तरह की वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाती हैं और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और जो है इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, वॉल थिक होती है, देयरफॉर ल्यूमेन इज नैरो, ल्यूमेन नैरो होगा, इसलिए ब्लड फ्लो जो होता है उसमें अंडर हाई प्रेशर फ्लो करता है। तो देखते हैं ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर ऑफ थ्री टाइप, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज। तो सबसे पहले आर्टरी डिस्कस कर रहे हैं। आर्टरी आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाती हैं, टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाती हैं। आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल एंड नैरो ल्यूमेन, वॉल थिक और इलास्टिक होती है और ल्यूमेन जो होता है वो नैरो होता है। देयरफॉर ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज अंडर हाई प्रेशर, इसलिए आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करता है वो हाई प्रेशर से फ्लो करता है। आर्टरीज लैक वॉल्व, इनमें वॉल्व नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बैक फ्लो का खतरा नहीं रहता कि ब्लड वापस चला है। अभी आर्टरी का नेक्स्ट फंक्शन देखना है। तो आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, मतलब जितनी भी आर्टरी होंगी सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, मतलब पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर जितनी भी आर्टरी है सारी ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन मिक्स ब्लड कैरी करेंगी बॉडी पार्ट में। और पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट टू लंग्स। अब हमें वेन्स के बारे में देखना है। तो वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से और कहाँ ले जाती है, टू द हार्ट, हार्ट की ओर लाती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन क्या लाती है, पल्मोनरी वेन जो होती है वो प्योर ब्लड लाती है लंग्स टू हार्ट। सारी वेन्स जो होती हैं वो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड हार्ट की ओर लाती है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है आपके लंग्स से हार्ट की ओर लाती है आफ्टर प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। दूसरा पॉइंट है वॉल्स ऑफ वेन आर थिन, इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है एंड हैव वाइडर ल्यूमेन। तो जैसे अगर वॉल, जैसे मान लीजिए ये वेन की एक टीएस है, ये वेन की टीएस है और इधर ये आर्टरी की टीएस है, ठीक है। तो अगर आर्टरी की टीएस हम बना रहे हैं, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, तो हम देख रहे हैं कि आर्टरी की वॉल थिक है, आर्टरी की वॉल थिक है तो अंदर की जगह कम हो गई तो ल्यूमेन कम हो गया, और वेन की वॉल जो है वो थिन है तो ल्यूमेन ज़्यादा हो गया, तो इसमें जगह कम है आर्टरी के अंदर, तो इसलिए जो है इसमें प्रेशर ज़्यादा लगता है। और वेन्स की वॉल थिन है तो ल्यूमेन वाइडर हो जाएगा, तो ब्लड इसमें स्मूथली फ्लो करता है। वही लिखा हुआ है वॉल्स ऑफ वेन आर द थिन एंड हैव वाइडर ल्यूमेन देयरफॉर ब्लड फ्लो इन द वेन्स स्मूथली, इसलिए वेन में जो ब्लड बहता है वो स्मूथली बहता है, वहाँ पर कोई प्रेशर नहीं लगता है। फिर है वॉल्व्स ऑन द इनर साइड ऑफ वॉल टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, क्योंकि यहाँ वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो मतलब विदाउट प्रेशर फ्लो करता है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी होती है कि ब्लड जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उधर से वापस रिवर्स लौट सकता है। तो उस ब्लड के रिवर्सल को रोकने के लिए यहाँ पर वॉल्व्स होते हैं जो कि बैक फ्लो रोकते हैं। अब वॉल के बारे में थोड़ा सा एक देख सकते हैं आप। जैसे आर्टरी में बोला गया कि वेन्स वॉल्व्स नहीं होती हैं और वेन्स में वॉल्व्स होती हैं, तो बताया गया कि आर्टरी में प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, इसलिए जो है उसमें वॉल्व की ज़रूरत नहीं है। सपोज कर लेते हैं ये एक आर्टरी है, ये हो गई आर्टरी और ब्लड फ्लो की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है।
क्योंकि यहाँ पर ब्लड फ्लो जो होता है विद स्पर्ट, मतलब झटके के साथ ब्लड फ्लो होता है, तो यहाँ पे वॉल्व की अंदर की ओर वॉल्व की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये वेन है, ये ट्यूब है, इसको हम वेन बोल रहे हैं, ये आर्टरी है, ये वेन है। अब इसकी डायरेक्शन सपोज कर लेते हैं इधर से ब्लड फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन है, तो जो है अगर ये ब्लड फ्लो का डायरेक्शन इस तरफ से इस तरफ है, तो आप देख रहे हो कि जो यहाँ पर, चूँकि यहाँ पे विदाउट प्रेशर ब्लड स्मूथली फ्लो करता है वेन्स में, तो यहाँ पर जो है वो वॉल्व्स लगे होते हैं ऐसे, जैसे आपको बताया गया था हार्ट में था सेमिलुनर वॉल्व, तो ये ब्लड को इधर तो जाने देंगे इस तरफ, लेकिन रिवर्स, अगर रिवर्सल वाली कोई कंडीशन आती है तो दोनों वॉल्व जो है ये बंद हो जाएंगे और इस तरह से बैक फ्लो रुक जाएगा ब्लड का। इसीलिए वेन्स में जगह जगह पे इस तरह के वॉल्व्स लगे होते हैं जो कि ब्लड फ्लो को, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। आर्टरी में इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आर्टरी में ब्लड जो है बहुत विद प्रेशर फ्लो करता है। अब हमें आर्टरियो वेन्स की जो वॉल के बारे में समझना है, तो एक बात ये समझ लें कि आर्टरियो वेन की जो वॉल होती है तो उसकी वॉल में मसल्स भी पाई जाती हैं। आर्टरियो वेन की वॉल में मसल्स होती है, उसके बाद जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है इसको एंडोथीलियम कहते हैं, वो तो रहेगी। लेकिन अब आर्टरी की जो वॉल होती है वो हाईली मस्कुलर होती है। इसकी वॉल कैसी होती है? हाईली। और वेन की वॉल की बात करेंगे तो इनकी वॉल जो होती है वो लेस मस्कुलर होती है, मतलब मसल्स दोनों में है। इसकी वॉल, वेन की वॉल में लेस मसल्स होती है, तो आप लिख सकते हैं इट इज़ लेस मस्कुलर। और आर्टरी की वॉल जो होती है वो हाईली मस्कुलर होती है, इसलिए इसमें प्रेशर ज़्यादा लगता है और इसमें विदाउट प्रेशर ब्लड स्मूथली फ्लो करता है। इसमें ब्लड फ्लो विद स्पर्ट, ब्लड फ्लोज विद जर्क। यहाँ पे ब्लड फ्लो कैसा होता है? जर्क, झटके के साथ होता है। यहाँ पे ब्लड फ्लो स्मूथली होता है वेन्स में। लेस मस्कुलर वॉल, हाईली मस्कुलर वॉल। अब हमें कैपिलरी के बारे में समझना है। तो कैपिलरी क्या होती है? कैपिलरी जो होती है वो आर्टरी की फाइनेस्ट ब्रांच होती है। जैसे ही आर्टरी ब्लड बॉडी टिश्यू, किसी बॉडी ऑर्गन के टिश्यू में लेके पहुंचता है, तो टिश्यू में एंटर करने के बाद आर्टरी की ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। आर्टरी की ब्रांचिंग से फाइन ब्रांचेस बनती हैं, उनको कैपिलरी बोलते हैं। और जो कैपिलरी होती है उनकी वॉल जो होती है वो 1 सेल थिक स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, एक ही सेल मोटी होती है। देखिए ना, दीज आर द फाइनेस्ट ब्रांचेस ऑफ एन आर्टरी। आर्टरी की फाइनेस्ट ब्रांच को कैपिलरी कहते हैं। व्हेन आर्टरी एंटर इन ए बॉडी टिश्यू, जब आर्टरी किसी बॉडी टिश्यू में एंटर करता है, इट डिवाइड्स टू फॉर्म फाइन ब्रांचेस। ये लगातार डिवाइड होती रहती हैं और फाइन ब्रांचेस बनाती है टू कम इन द कॉन्टेक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल। ब्रांचिंग इसलिए होती है या फाइन ब्रांचेस इसलिए बनती है कि उस टिश्यू के सभी सेल्स जो है वो क्या, मतलब ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए। मतलब फाइन ब्रांच इसीलिए बनती है कि बॉडी कोई भी ऑर्गन है, ऑर्गन बनता है टिश्यू से बनता है और टिश्यू जो है सेल से बनती है। तो सभी मतलब जो कैपिलरीज हैं वो सारी सेल्स के कांटेक्ट में, या आप कह सकते हैं कि सभी सेल्स जो है वो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए, इसलिए ये कैपिलरीज बनती हैं। कैपिलरी की वॉल की बात करेंगे। द वॉल ऑफ ईच कैपिलरी इज 1 सेल थिक। ये 1 सेल थिक स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है कैपिलरी वॉल। जैसे आर्टरी वेन की बात करी गई थी, तो आर्टरी वेन की वॉल जो होती है वो हाईली मस्कुलर होती है, मतलब आर्टरी की वॉल हाईली मस्कुलर होती है और वेन की वॉल लेस मस्कुलर होती है। और लेकिन हम कैपिलरी की बात करेंगे तो उसमें मसल्स नहीं होती, केवल 1 सेल मोटी वॉल होती है जिनके थ्रू डिफ्यूजन, मटेरियल का डिफ्यूजन हो जाता है। फिर व्हेन कैपिलरी इन द टिश्यू यूनाइट, और यही कैपिलरी जब उस टिश्यू में यूनाइट जुड़ जाती हैं तो ये वेन का फॉर्मेशन करती हैं। तो अब आप एक बात समझ गए होंगे कि आर्टरी की ब्रांचिंग से कैपिलरी और कैपिलरी के रीयूनियन से वेन का फॉर्मेशन होता है। फिर देखेंगे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग टिश्यू। ब्लड और टिश्यूज यानी सेल्स के बीच, ब्लड और सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो कैपिलरी वॉल के थ्रू होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम के थ्रू आर्टरी, वेन और कैपिलरी का रिलेशन समझेंगे। अब इस डायग्राम में हम आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी के रिलेशन को समझेंगे। तो जैसे यहाँ पर आर्टरी है और आर्टरी प्योर ब्लड लेकर मान लीजिए किसी बॉडी ऑर्गन में आ रही होती है या बॉडी टिश्यू में पहुँच रही है, तो जैसे ही बॉडी टिश्यू के कांटेक्ट में पहुँचा
आर्टरी पहुंची है, तो इसका डिवीज़न हुआ। अब आप यहाँ देख रहे हो आर्टरी की वॉल मस्कुलर है, आर्टरी के डिवीजन से यहाँ पे बन गई कैपिलरी बन गई। अब कैपिलरी जैसे टिश्यू के बीच में पहुंची, आपको यहाँ पे डिफरेंट सेल्स दिख रही हैं, ये सेल्स, ये सब सेल है, ठीक है। तो ऑक्सीजन चला गया सेल्स के बीच में, और उसके बाद अल्टीमेटली कहाँ चला गया, सेल के अंदर चला गया डिफ्यूजन के थ्रू, और सेल में लगातार रेस्पिरेशन हो रहा होता है, तो CO2 बन रही होती है, तो CO2 सेल से निकली और टिश्यू फ्लूइड में आई, मतलब सेल्स के बीच के स्पेस को स्पेस में जो फ्लूइड भरा होता है उसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। अब टिश्यू फ्लूइड एक मीडियम प्रोवाइड करता है, ब्लड और जो है आपका जो टिश्यू है, ब्लड और टिश्यू के बीच में गैसेस एक्सचेंज के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। तो CO2 सेल से निकल कर टिश्यू फ्लूइड में आई और टिश्यू फ्लूइड से आ गई कैपिलरी में आ गया। अब देख रहे हैं ये कैपिलरी और ये कैपिलरी दोनों आके यूनाइट हुई और इन्होंने बना दिया वेन बना लिया। तो कह रहे हैं मतलब आर्टरी की ब्रांचिंग से कैपिलरी और कैपिलरी के रियूनियन से वेन का फॉर्मेशन होता है। कैपिलरी का फंक्शन क्या होता है, कैपिलरी जो होती है वो सेल्स मतलब ब्लड और सेल्स के बीच में जो है न्यूट्रिएंट और गैसेस और डिफरेंट मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करता है। अब हमें मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, मतलब एनसीईआरटी में एक हेडिंग है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट, मतलब प्लेटलेट क्या मेंटेन करती है। तो प्लेटलेट्स आर अ टाइप ऑफ सेल्स, आर अ टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। प्लेटलेट जो होती है एक तरह की ब्लड सेल्स होती है जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है, जब कभी बॉडी में इंजरी डैमेज की वजह से ब्लड लीकेज या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में उस ब्लीडिंग पॉइंट पर प्लेटलेट डिपॉजिट होकर एक प्लग फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि एक क्लॉट बनाती हैं, और उस क्लॉट से उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड का फ्लो या ड्रेनेज जो है वो रुक जाता है। तो अगर लगातार ब्लीडिंग होती रही तो होगा क्या, तो उसकी वजह से जो है जो आपके हार्ट की इफिशिएंसी है, पहली बात तो जब ब्लड किसी पॉइंट से लीकेज स्टार्ट हो जाएगा तो फिर प्रेशर रिड्यूस, जो नॉर्मल प्रेशर ब्लड का है वो ब्लड वेसल्स में रिड्यूस हो जाएगा, और उसकी वजह से जो ब्लड की हार्ट की जो वर्किंग या पंपिंग इफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इस लीकेज को रोकने के लिए जो है ब्लड क्लॉट होता है, और ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन कौन करता है, आपका जो प्लेटलेट होती हैं जो थ्रोम्बोसाइट, ये उस डैमेज एरिया में जो है क्लॉट का फॉर्मेशन करती हैं। लेट्स टॉक अबाउट द लिम्फ। अब हम लिम्फ के बारे में बात करते हैं। तो लिम्फ क्या होता है, तो जैसे ये ब्लड पाइप है, आप ये मार्कर आपको दिख रहा है, दिस इज ब्लड पाइप, सपोज कर लेते हैं ये ब्लड पाइप है, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ब्लड आपको पता है कि आर्टरीज में प्रेशर से फ्लो करता है, तो उस प्रेशर से ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, कुछ ब्लड सेल्स यानी कि WBC और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर होके ब्लड पाइप के बाहर डिपॉजिट हो जाती है, मतलब कैपिलरीज में ही ऐसा होता है, सॉरी आर्टरी में नहीं होगा, कैपिलरी में होगा। तो कैपिलरी वॉल से कुछ प्लाज्मा और WBCs और प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर हो जाती हैं कैपिलरी वॉल से, और इस फिल्टर्ड प्लाज्मा को लिम्फ कहते हैं। और यही लिम्फ जब बहकर टिश्यूज़ के मतलब जो सेल्स होती हैं उनके बीच में यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस में चला जाता है, तो उसी लिम्फ को हम इंटरसेलुलर फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कह सकते हैं। देखें, lymph is a filtered plasma along with the WBC and plasma protein leaked out through capillary wall। lymph जो होता है वो filtered plasma होता है, और साथ में वो WBC भी होते हैं, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं जो कि लीक हो जाती हैं थ्रू द कैपिलरी वॉल से लीक होती हैं। When lymph gets distributed in the intercellular spaces, जब lymph जो होता है इंटरसेलुलर स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट यानी फैल जाता है, इस गाल टिश्यू फ्लूइड, उसी को टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। फिलहाल आप लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड को एक भी मान सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब फिल्ट्रेशन होता है तो कैपिलरी से पैरेलली जो है कुछ वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, तो उन्हें लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं, मतलब टिश्यू फ्लूइड में ही लिम्फेटिक वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। आगे हम देखते हैं। देखिए, लिम्फ इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। कह रहे हैं लिम्फ और प्लाज्मा, जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है और लिम्फ जो ब्लड पाइप के बाहर फ्लो करता है, मतलब हालांकि उनकी वेसल्स होती हैं, और जो टिश्यू फ्लूइड जो सेल्स के बीच में स्पेस होता है वहाँ फ्लूइड भरा होता है। तो ये दोनों मतलब एक ही होते हैं, मतलब एक ही तरह मिलते जुलते हैं, लेकिन कलर का अंतर होता है। जो प्लाज्मा होता है वो स्ट्रा कलर का मतलब भूसे के रंग का होता है, मतलब हल्का सा पेल होता है,
मतलब पीले रंग का होता है, लेकिन जो लिम्फ होता है वो ट्रांसपेरेंट या कलरलेस होता है, कह सकते हैं आप। क्या लिखा हुआ है? लिम्फ इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। इसमें प्रोटीन भी कम होता है और ये कलरलेस होता है। लिम्फ इज ड्रेन्ड इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, मतलब लिम्फ जो टिश्यू फ्लूइड में भरा हुआ है वो टिश्यू फ्लूइड में ही लिम्फेटिक वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब सबसे पहले फाइन लिम्फेटिक वेसल्स, पतली पतली वेसल्स बनेंगी, तो जो लिम्फ है वो उसमें लिम्फेटिक वेसल्स में ड्रेन हो जाएगा फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस से ही लिम्फेटिक फाइन लिम्फेटिक वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। मैनी लिम्फेटिक कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स, बहुत सारी फाइन लिम्फेटिक कैपिलरीज आपस में जुड़ जाएंगी और एक मोटी लिम्फेटिक वेसल बनाएंगी, विच फाइनली ओपन इनटू द लार्जर वेन, और जो है जो बड़ी लिम्फेटिक वेसल बनेगी वो अल्टीमेटली वेन में खुल जाती है। और वेन कहाँ जाता है आपको पता है कि सारी वेन मिलके सुपीरियर और इन्फीरियर वेना के में जाती है, और वेना के वजह जाके खुल जाती है, हार्ट में खुलती है। वेन जो होती है इम्प्योर ब्लड का कलेक्शन बॉडी से करती है। अब हमें देखना है कि फंक्शन ऑफ लिम्फ। तो अब एक बार हम लिम्फ देख लें। जैसे ये कोई एक कैपिलरी है, फाइन कैपिलरी है, इसमें आपको आरबीसी भी दिख रहा है, ये डब्ल्यूबीसी दिख रही है। तो और ये जो वाटरी पार्ट है इसको हम प्लाज्मा बोल रहे हैं। तो अब ब्लड के अंदर भरा हुआ था प्लाज्मा, और यही प्लाज्मा फिल्टर होकर जब बाहर आ जाता है और साथ में इसके कुछ डब्ल्यूबीसीज भी आ जाती हैं। मान लो ये डब्ल्यूबीसी स्क्वीज होकर बाहर आ रही है, डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू बाहर आ जाती हैं। तो प्लाज्मा, फिल्टर्ड प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी और साथ में कुछ प्लाज्मा प्रोटीन, तो ये फिल्टर्ड प्लाज्मा है, ये डब्ल्यूबीसी है। तो स्क्वीजिंग ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड डायपेडेसिस। तो जब कैपिलरी वॉल से डब्ल्यूबीसी बाहर आती है तो उसको डायपेडेसिस बोलते हैं। स्क्वीजिंग ऑफ डब्ल्यूबीसी थ्रू वॉल ऑफ कैपिलरी इज कॉल्ड डायपेडेसिस। तो ये मतलब तो जो प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन जब कैपिलरी से फिल्टर होकर बाहर आती हैं तो जो फ्लूइड बाहर पूरा आ गया है उसको हम लिम्फ बोलते हैं। तो है तो प्लाज्मा ही, लेकिन फिल्टर्ड प्लाज्मा को हम लिम्फ कहते हैं। और यही लिम्फ बहकर जब सेल्स के बीच में आता है तो उसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। अब हमें देखना है फंक्शन ऑफ लिम्फ। और फंक्शन देखना है तो लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। जैसे आपको बताया गया था कि इंटेस्टाइन में लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, इनको लैक्टियल कहते हैं, आपको विलाई के स्ट्रक्चर में बताया गया था। तो जो इंटेस्टाइन में डाइजेशन फैट का हुआ और एब्जॉर्प्शन हो रहा था, तो एब्जॉर्प्शन में आपको दिखाया गया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यही एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये एब्जॉर्ब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को कैरी करने का, मतलब इंटेस्टाइन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जहाँ भी इनको स्टोर करना है या जहाँ भी इनका यूज़ है वहाँ ले जाने के काम लिम्फेटिक वेसल्स करती है। जो कि आपको बताया गया था कि जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वही फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करती हैं, बाकी सारे न्यूट्रिएंट को ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब करती हैं। और दूसरा फंक्शन ये है कि लिम्फ ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा वाटर टिश्यू फ्लूइड में होता है, एक्स्ट्रा वाटर जो भी होता है उसको जो है ये मतलब वेन्स में ड्रेन कर देते हैं। मतलब जाके जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा वो सीधे जो वेन जो टिश्यू से कलेक्ट हो, वेन का काम क्या होता है बॉडी से CO2 है या और जो भी न्यूट्रिएंट का या वेस्ट का कलेक्शन करना होता है, तो उसके साथ जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको ड्रेन कर दिया जाता है। जैसे आपको पहले अभी लास्ट स्लाइड में बताया गया था कि जो एक्स्ट्रा, जैसे कहने का मतलब है न्यूट्रिएंट, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, सबसे पहले फाइन लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं वो लार्जर लिम्फेटिक वेसल में खुलती हैं और लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स वेन्स में खुलती हैं। तो इसी प्रोसेस में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड लिम्फ में होता है वो एक्स्ट्रा फ्लूइड वेन में ड्रेन हो जाता है और वेन जाके हार्ट में, और हार्ट से बॉडी के, मतलब जहाँ भी इनको बॉडी से बाहर निकालना होता है या यूरिन के रास्ते से बाहर निकालना होता है तो वो एक्स्ट्रा फ्लूइड बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो कुल मिलाकर आपको वन लाइन में समझना है कि जो लिम्फ होते हैं, लिम्फ का काम होता है कि वो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है वो वेन में ड्रेन कर दिया जाता है बॉडी से या टिश्यू फ्लूइड से। दैट्स ऑल। तो हमें जो है अभी तक इस वीडियो में आपने आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में समझा और साथ पे लिम्फ क्या है और लिम्फ का फंक्शन समझा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे
ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में. टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे.